बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आई, जहां समाज सेवियों ने भरी हुंकार, पाकिस्तान में हो नरसंहार। बता दें कि कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों की याद में श्रद्धांजलि के लिए निकाला गया कैंडल मार्च देर शाम आवास विकास तिराहे से समाज सेवी डॉक्टर अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए नगरवासियों ने लोहिया मूर्ति तक निकाला कैंडल मार्च। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के लगाए जमकर नारे। मामले पर समाज सेवी डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने कहा कि भारतीय सेना को पूर्ण रूप से छूट दे देनी चाहिए ताकि आतंकवाद के फन को कुचला जा सके। आपको बता दें कि पाकिस्तान पूरा फायदा उठाना चाहता है क्योंकि हम यहाँ पर आपस में बटे रहते हैं। पूर्व में भी 3 बार पाकिस्तान हमला कर चुका है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा अगर भारतीय सेना को पूरी छूट दे दी जाए तो 24 घंटे में पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाएगा। भारत सरकार से भारतीय सेवा को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। आज भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियारों मिसाइलों से वैमान से लैस है। क्या ये हथियार 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड में दिखाने के लिए हैं? ब्रह्मोस मिसाइल सहित हमारे पास हजारों मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से अब तक आगे पाकिस्तान को तबाह किया जा सकता था। आज पाकिस्तान में जाकर वहां पर सामूहिक नरसंहार करना चाहिए ताकि उन्हें भी एहसास हो कि 1947 से लेकर भारत ने कितनी क्षति झेली है। कादरी गेट थाना क्षेत्र में आवास विकास से लोहिया मूर्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब आज कैंडल मार्च निकाला है, किस संबंध में कैंडल मार्च निकाला? कैंडल मार्च तो सही बात तो जी अपनी व्यवस्था के लिए निकाला है। बस चले तो इन हाथों में मशीन गन लेके गोलियां निकलें। कब तक? हम 1000 साल का इतिहास है। हम केवल हमें कोई मार जाता है, उसके बाद हम केवल अपना बचाव करते हैं। क्या हमें इतना सामर्थ्य नहीं है? क्या हमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है कि घर में घुस के मारें? आज हमने हमारे इतिहास में एक शासक थे ललितादित्य मुक्तापीड़ा, कश्मीर का शासक था जिसने तुर्कमेनिस्तान तक जाके उसने जिन जिन लोगों की ये इच्छा थी कि हम भारत के ऊपर कभी आक्रमण करेंगे, उसने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर दफन कर दूंगा, तुम्हारी ज़मीन को तुम्हारे ही लहू से सींच दूंगा। आज की स्थिति क्या हो गई कि लोग आते हैं, हमें मार के चले जाते हैं और उसमें भी फ़ायदा क्या उठाते हैं? उन्हें पता है कि भारत के अंदर 2 चीज़ों की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम हमेशा बटे रहते हैं। उसका वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी हम एक व्यवस्था ऐसी करें कि भारत कमज़ोर हो जाए। लेकिन क्या हम एक चीज़ नहीं सोच सकते हैं? जरा देश पाकिस्तान है, 3 बार इसने हमारे ऊपर अटैक किया, एक बार हम भी इसके ऊपर पूरा अटैक करके देखें। मैं आपको बताता हूं कि भारतीय सेना को पूरा वो दे दिया जाए, 24 घंटे तब लगेंगे जब पाकिस्तान टुकड़ों में बटा हुआ घूमेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से सीधी सी बात यह है कि हमारी भारतीय सेना शेर है। अभी तक 1947 से लेकर अभी तक भारतीय सेना का जो भी नेतृत्व किया गया वो केवल ऐसे किया गया कि जैसे मजबूरी में सेना को हमने हथियार भी दिए, लेकिन उसके बावजूद उनके हाथ बांध रखे थे। एक बार हमारी सेना को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, आप देखो उसके बाद आतंकी तो आतंकी, जब पाकिस्तान भी अगर इधर मुंह भारत की तरफ मुंह करके भी पाकिस्तान का नागरिक एक बार सोचेगा उस दिशा में भारत है, उधर मत देखो। जिस तरीके से लाल आर्मी ने हिटलर में जर्मनी में जब घुसी थी तो उसने बहुत तहस नहस किया था जर्मनी को कि हिटलर की कब्र उन्होंने उसी में खोद दी थी, वैसे ही भारत की आर्मी से भी उस टाइम जब इंडियन आर्मी जर्मनी में घुसी थी तो जर्मन से नाजी ये कहते थे इनके हाथ में ना पड़ जाए जो हमारी दुर्दशा कर देंगे। क्या वो 1944 की भारतीय सेना आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है? आप राफेल खरीद रहे हो, आपके पास स्टार बार, आपने लेजर से ऊपर मिसाइलें वो करने नष्ट कर सकते हो। ब्रह्मोस से लेके हजारों मिसाइलें आपके पास हैं। किस लिए हैं? केवल देखने के लिए कि हम जो है 15 अगस्त 26 जनवरी को दिल्ली में जो है हम उसकी एक नुमाइश लगा देंगे कि भाई हमारे पास ये है। क्या फ़र्क पड़ता है? आपने क्या राफेल इसलिए ख़रीदा? आज आप कह रहे हैं कि हम पानी बंद कर देंगे, हमने जो है उच्च आयोग बंद कर रहे हैं नागरिक ने। अरे अब तक तो जो है तुम्हारी ब्रह्मोस जो है सीमा पार से लेके पाकिस्तान के आधे क्षेत्र तक तुम्हारी ब्रह्मोस मिसाइलें पहुंच गई होती, अभी तक तुम देख लेते, थोड़ी देर के अंदर सब अपने आप समर्पण करते हुए ना आ जाते। हमारे ही संस्कृति में है अहिंसा परमो धर्मा, धर्मस्य हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर अधर्म के खिलाफ जब आप हत्या वो करेंगे, किसी की भी हत्या करेंगे तो वो हत्या नहीं होता, वो वध होता है। और आज
पाकिस्तान में जाके वहाँ पर सामूहिक नरसंहार करना चाहिए, ताकि उन्हें भी ये एहसास हो कि भारत ने पिछले 1947 से लेके अभी तक कितनी बड़ी क्षति हमने झेली, हमारे कितने नागरिक मारे गए। अब जो है अगर हमारे 27 मरे हैं तो 27,000 कम से कम मारो, तब तो समझ में आता है कि ये 56 इंच का सीना है, वरना राहुल गांधी और तुम में कोई अंतर नहीं।